कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे डोज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान के तहत पुरस्कार का वितरण के नगर प्रखंड में लक्की ड्रॉ विजेता लाभार्थियों के बीच किया गया। के नगर के प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लक्की ड्रॉ के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बीडीओ सत्येंद्र सिंह, MOIC SC झा, CDPO रजनी गुप्ता, BHM शकील अंसारी, BCM कंचन कुमारी, केयर इंडिया के BM शुभम श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से लॉटरी में सफल हुए लाभार्थियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में केयर इंडिया के वैक्सीनेशन कोऑर्डिनेटर शंकर कुमार एवं प्रियंका कुमारी, STS श्वेता कुमारी, स्वास्थ्य प्रशिक्षक संजय कुमार सिंह, KTS राजेश गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि किस पदाधिकारी ने क्या कहा। पुरस्कार वितरण से पहले हम चाहेंगे सबसे पहले कि समय कम है, सबसे पहले हमारे BHM महोदय जो है इस वितरण समारोह में अपना 2 शब्द का स्वागत है। आज जो है प्रत्येक सप्ताह जो है 31 दिसंबर तक ये जो है लकी ड्रॉ निकाला जाए। इसमें 11 लोगों को इसमें चुना जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। समझे? तो हम सभी लोग से यही आग्रह करेंगे कि जो फर्स्ट डोज ले लिए हैं वो जो है सेकेंड डोज जो है समय पर ले ले और इस इनाम के भागीदार बने। धन्यवाद BHM महोदय। अब इसके बाद हम अपने PSC के BCM श्रीमती कंचन कुमारी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग पर जो है प्रकाश डालते हुए उपस्थित के बीच अपना 2 शब्द रखना चाहेंगे। धन्यवाद। आज यहाँ इस बैठक में हमारे PDO सर, CDPO में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और जितने भी उपस्थित सदस्य हैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। हम लोग पिछले साल से ये प्रयासरत थे कि हमारा कोविड वैक्सीनेशन सही से हो जाए। बहुत जगह हम लोगों ने टीम बना करके विजिट किया। टीम के द्वारा लगातार मोटिवेशन का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार उनके दुष्कार का भी हम लोगों ने सामना किया, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें हारे नहीं। और आज हमारे ब्लॉक की ये उपलब्धि है कि हम लोग 83% पे आ गए हैं वैक्सीनेशन, जो हमारे रेस 17% बच गए हैं। तो अभी नागरिकों से या जो अभी उपस्थित लाभुक हैं उनसे यही आग्रह है कि वो जा कर के क्षेत्र में मोटिवेट करें कि आप समय पे वैक्सीनेशन लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें ये प्राइज़ दिया जाए, इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कोविड वैक्सीनेशन के तहत हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं समय से वो वैक्सीन ले लेंगे, ताकि जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन का वो उनको किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाने पाए। और साथ ही साथ अभी वैक्सीनेशन के साथ एक चीज़ और भी जरूरी है, टेस्टिंग पे हम लोग फोकस इसलिए भी अब करना चाह रहे हैं, जब तक टेस्टिंग ही नहीं होगा पता कैसे चलेगा कि कोई अफेक्टेड हो गया है। इसीलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन पे भी उतना ही जोर देना आवश्यक है, खास करके जो बाहर से आए हुए लोग हैं या जिनमें थोड़ा सा भी सिम्टम है। अभी आप लगातार न्यूज़ के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार में देख रहे होंगे कि जो नया वेरिएंट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शरीर में थोड़ा भी दर्द हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि वो ओमिक्रॉन आपको अफेक्ट कर गया है। इसीलिए किसी को भी इस तरह की अगर शरीर में महसूस हो रही है तो आपको बेझिझक या तो आपके क्षेत्र में जांच हो रही है वहां करवा ले, या PSC में प्रतिदिन RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट ये दोनों की सुविधा दी गई है। तो क्षेत्र में आप लोग जब भी जाएं ओमिक्रॉन के बारे में या कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, आप टेस्टिंग के बारे में, सभी के बारे में आप लगातार उनको मोटिवेट करते रहें, ताकि ये ओमिक्रॉन हो या कोई और भी वेरिएंट आगे आए वो हम लोग को टच नहीं कर पाए। साथ ही जो वैक्सीनेशन का हमारा परसेंटेज बच गया है वो भी हमारा परसेंटेज पूरा हो जाए। धन्यवाद। अब अनुरोध होगा केयर इंडिया के BM श्री शुभम जी, आप इस संदर्भ में अपना 2 शब्द व्यक्त करेंगे। शुभम जी। सभी को धन्यवाद कर देते हैं यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। और जैसे कि सर ने बता ही दिया है कि ये 31 दिसंबर तक चलेगा।
ये पहला ड्रॉ है जो 27 से 3 दिसंबर के बीच में लाभार्थी जो भी इस समय पे ले लिए हैं, ये उनका ड्रॉ है, जिसमें से बस 5 लोग ही यहाँ पे सिलेक्शन हो पाया है। अगला ड्रॉ जो होगा हम लोग का वो होगा 4 तारीख से 10 दिसंबर के बीच में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉ होगा हम लोग का 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में। फिर उसके बाद चौथा ड्रॉ होगा हम लोग का 18 दिसंबर से 24 दिसंबर। और आखिरी ड्रॉ जो है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस तरह से टोटल हम लोग का 5 चरण है, 5 बार ड्रॉ होगा। ये साप्ताहिक होगा, तो हम लोग की मुलाकात होती है। धन्यवाद संजय जी। सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए इस पे कोविड के बारे में ज़्यादा सब लोग फोकस कर चुके हैं कि ये वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और सावधानी क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये वैक्सीन जो है पूरी तरह सेफ है और हम सभी लोगों ने इसे लिया है। सबसे पहले पदाधिकारी लोगों ने ही लिया है, मैंने भी लिया है। गुजारिश है आप सभी से कि किसी अफवाह में नहीं जाएं। बहुत सारी अफवाहें आई कि नहीं लेना है, इससे बीमार हो जाते हैं, तो नपुंसक हो जाते हैं। ये सभी अफवाह है, इसमें कोई नहीं जाए, पूरी तरह सुरक्षित है। सभी लोग आगे आए जो नहीं लिए हैं, किसी भी अफवाह में नहीं पड़े और आकर टीकाकरण करवाएं। और अभी जो लकी ड्रॉ का लाभ दिया जा रहा है, इसमें भागीदार बने। हमें खुशी होगी यदि आपका नाम इसमें आता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सावधानी ही बचाव है। तो मैंने अभी देखा है, नोटिस किया है कि सभी लोग मास्क लगाना बिल्कुल भूल रहे हैं, नहीं लगाते हैं। तो आप लोग अपने आसपास भी यदि बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के ना निकलें और दूसरे लोगों को भी रोकें कि बिना मास्क के आपके यहाँ कोई आता है या आप कहीं जाते हैं तो मास्क लगवाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हैंड वॉश का यूज़ करें। धन्यवाद। आज का जो ये पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन हुआ है, खास करके सेकंड डोज को बढ़ावा देने के लिए हमारे परसेंटेज कह रहा है कि 83% फर्स्ट डोज ले चुके हैं, लेकिन सेकंड डोज में हमारी उपलब्धि अभी भी कम है। अभी भी हमारा उपलब्धि जो है 47% अभी तक मात्र सेकंड डोज हुआ है। तो सेकंड डोज को बढ़ावा देने के लिए ही ये पुरस्कार वितरण समारोह सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, ताकि लोग सेकंड डोज लेने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि कोरोना को अगर भगाना है तो हमको पूरी सुरक्षा चाहिए और पूरी सुरक्षा के लिए हमको कोरोना का 2 डोज लेना आवश्यक है। इसीलिए हम अपील करेंगे लोगों से कि दोनों डोज लगवा करके हमारे प्रखंड को कोरोना मुक्ति के लिए जो है अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। कोविड वैक्सीनेशन में पल पल पर जो है इनका सहयोग मिलता रहा है। जहां भी हम लोगों को फील्ड में कोई प्रॉब्लम हुआ, वहां के मुखिया जी से, वहां के धर्मगुरु से उनका जो है मीटिंग करके हर जगह जो है अभियान को सफल बनाने में इनका अभी तक सराहनीय योगदान रहा है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इनका योगदान मिलता रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। कोरोना का जो एक महामारी पूरे देश में या पूरी दुनिया में आया, हम सभी उसके साक्षी रहे हैं और खासकर इस के नगर में मेरे पदस्थापन के बाद टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। पहले विधानसभा इलेक्शन, उसके बाद से हम लोग बीच में पूरे जर्नी में सभी का सहयोग रहा और सबने बहुत सक्रिय रूप से कार्य किया, अपना योगदान दिया। लेकिन ये जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है, जर्नी अधूरी है और इस जर्नी में सबका साथ चाहिए और सबकी सुरक्षा हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।
और सबकी सुरक्षा इसी में है कि हम सभी अपनी सावधानी पूर्वक जो भी सुरक्षा उपाय हैं उसको अपनाएं, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें। और इस दूरी में जो जर्नी हुआ, बहुत सारे उथल पुथल आए, उतार चढ़ाव आए। एक समय वो था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण नहीं लेते थे। हम लोग पंचायतों में जाते थे, वार्ड में जाते थे, लोगों के समूह के बीच में बैठते थे, उनको समझाते थे, और उस कार्य में पूरे यहाँ पे जो भी टीम के लोग बैठे हुए हैं सभी का बहुत सक्रिय योगदान रहा है। वहाँ से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया। बीच में बहुत लगातार वैक्सीन कम पड़ने लगे, लोगों में इतनी उत्सुकता आ गई थी, जागरूकता आ गई थी टीका को लेके। फिर बाद में अब थोड़ी थोड़ी शिथिलता लोगों में आनी शुरू हो गई है। सेकेंड डोज लोग नहीं ले रहे हैं, वैक्सीनेशन मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर जैसा अभी पढ़ने में सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन का दुष्प्रभाव फैल रहा है। तो अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा इसी में है कि हम सभी जो भी इसके सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपनाएं, और जो टीकाकरण का डोज है वो शेड्यूल टाइम पे लें। शेड्यूल टाइम पे लेने के बावजूद भी बहुत सारे अभी लोग नहीं ले रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए या लोगों को आगे लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का एक अनूठा एक पहल शुरू हुआ, जैसा हम सभी आज इस कार्यक्रम में उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। पुरस्कृत किया जा रहा है लोगों को, सेकेंड डोज जो टाइम से ले लिए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सरकार एक तरीके का पुरस्कार प्रदान करने जा रही है, जिस कार्यक्रम के आज ये 5 लोग हैं जिनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये बहुत अनूठा सरकार का पहल है। मैं खासकर मीडिया बंधु भी हमारे बहुत इसमें योगदान अच्छे से दिए हैं, और आप सबके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, क्षेत्रवासियों से, प्रखंडवासियों से, अपना इनाम पाना और लेना तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, अपने घर परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसको इंश्योर कराएं, और उस नेक काम करने में अगर टाइमली हम लोग काम कर लेते हैं, तो अगर इस बीच में हमको कुछ पुरस्कृत या किसी हमारे भाई बंधु को मिलता है तो ये और अच्छी बात होती है। तो आप लोगों को मिल रहा है, आप जहाँ भी जिस क्षेत्र से भी आते हैं अपने गाँव समाज में ज़रूर इसको बताएं कि हमने टीकाकरण लिया और टाइम से लिया। टाइम से लिया तो आपका नाम आया, कुकर मिले या मिक्सी मिले वो चीज़ है। दूसरे भी समय से ज़रूर लें, क्योंकि अगर समय से नहीं लेंगे तो जो उसका महत्व है या मेडिकली उसका इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर आपको लेना है 84 से 91 दिन के बीच में लेना है, और वही आप 100 दिन बाद या 120 दिन बाद ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में जो इम्यून डेवलप होना चाहिए या मेडिकली जो उसका एक प्रूफ रीडिंग है या जिस तरीके से होना चाहिए वो उस परसेंटेज में काम ना करके उसका परसेंटेज डाउन हो जाए। तो इसलिए टाइम से कोई काम करना बहुत ज़रूरी है। तो समय ज़्यादा हो रहा है, मैं सभी से अपील करूँगा, खासकर मीडिया बंधु से, आप लोग इसको भी क्षेत्र के या मीडिया ग्रुप में इसको ज़्यादा से प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग प्रोत्साहित होने के बाद अपना या टीकाकरण ले, लोग आगे आएं। और मैं सभी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन भी करूंगा कि वो आगे आएं और इस टीकाकरण का हिस्सा बने। खासकर सेकेंड डोज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी भी 47% ही लोग सेकेंड डोज लिए हैं, 83% फर्स्ट डोज लिए हैं, तो अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है। हम सब लोग चाहेंगे, क्योंकि अभी नए जनप्रतिनिधि भी हमारे निर्वाचित हो गए हैं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं, ऑफिशियल मीटिंग हुआ नहीं है, तो इस वजह से भी हम लोग भी बहुत ज़्यादा उन लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे अभी शपथ ग्रहण वगैरह हो जाएगा दिसंबर लास्ट वीक में या दिसंबर तक, तो हम लोग उनके साथ भी बैठक करेंगे और इसमें सभी से अपील करेंगे कि सब लोग आगे आएँ और अपने क्षेत्र में कुछ 9 to 9 सेंटर बन गए हैं, मेगा कैंप लगातार होते जा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे करके भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो सरकार हर स्तर पे अनेकों प्रयास कर रही है ताकि लोगों तक पहुंच कर उनको टीकाकरण किया जाए। अब लोग को थोड़ा सा जागरूक होना है, थोड़ा सा एक्टिव होना है और इस अभियान में अपना योगदान देना, ताकि अपने घर परिवार के साथ इस समाज को हम लोग सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। विजेता इनाम जीतो प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इससे क्या लगता है कि मैसेज क्या जाएगा समाज में? सरकार के स्तर से यह देखा गया है कि सेकेंड डोज लेने वालों की कमी हो रही है, उनके उत्साह में कमी हो रही है, तो लोगों में जागरूकता, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीके का ये प्रोत्साहन के तौर पे पुरस्कार के रूप में यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जो समय के अंदर, मतलब सेकेंड डोज शेड्यूल होने के 7 दिन के अंदर अगर वो अपना वैक्सीनेशन सेकेंड डोज ले लेते हैं
तो उनको रैंडम तौर पे उनका नाम सेलेक्ट किया जाता है ज़िला से और उनको पुरस्कृत किया जाता है। उद्देश्य यही है कि सब लोग जागरूक हों और जागरूक होने के साथ साथ वो अपना शेड्यूल टाइम पे सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन ले, ताकि वो अपने घर परिवार और समाज को सुरक्षित करने में सहयोग प्रदान कर सकें। क्या परिचय सर? सत्येंद्र सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, के नगर। ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा? ये 27 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के लिए आयोजित किया गया है। हर सप्ताह लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसमें कि सेकेंड डोज 7 दिन के अंदर लेने वालों को शामिल किया जाएगा। तो डोज की उपलब्धता है कि नहीं है? बीच में तो शॉर्टेज कर गया था अभी क्या स्थिति है? अभी वैक्सीन पूरी मात्रा में उपलब्ध है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अभी गांव समाज में भी भेज रहे हैं क्या? गांव स्तर पे जो जा रहा है वहाँ भी हो रहा है क्या? हाँ, हर टोले में, हर मोहल्ले में जा रही है हमारी टीम। कितनी टीम लगाई गई है? 35 टीम। 35 टीम। क्या परिचय है? डॉक्टर एस.सी. झा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, के नगर। आप क्या केयर इंडिया से हैं? ये जो पहल है सरकार का, जो के साथ आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो काम हो रहा है इससे कितनी सफलता मिलेगी? हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं और हम लोग इसी प्रयास के साथ लगे हैं कि हम लोग को पूर्ण रूप से 100% सफलता मिले और जितना भी लाभार्थी हैं वो समय पे आके कोरोना का टीका लें। इससे जागरूकता भी फैल रही है, लोगों में ये होड़ मची होगी कि अगर हम लेंगे 60 दिन के अंदर तो हमको इनाम मिलेगा। तो इसका अच्छा पहल क्या लगता है आपको कि इससे लग रहा है कि लोगों के बीच जागरूकता फैल रही है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, या फिर कोई कमी है और इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिए? नहीं, लोग तो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं अपनी भागीदारी दे रहे हैं और हमको लगता है कि अब आशा करते हैं कि अगले चरण में जब हम लोग का लकी ड्रॉ होगा तो उसमें और भी ज़्यादा लोग का नाम इसमें आएगा। तो और उस हिसाब से क्वेरी भी हमारे पास आ रही है। आज भी 4-5-6 लोग हमसे अभी खड़े थे बाहर, सर हमारा नाम, तो उनको बताया गया कि का कार्यक्रम है ये 31 दिसंबर तक का है। क्या कितने चरण में होगा ये 5 बार होगा। ये फर्स्ट है, ये पहला हफ्ता का है। इसका क्या कैसे करते हैं चुनाव? चुनाव इसका एक पोर्टल बना हुआ है, हर दिन का ड्यू लिस्ट उस पर चढ़ता है और जैसे ही 7 दिन हमारा पूर्ण हो जाता है तो वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। उसके बाद उसका एक रैंडम सिलेक्शन होता है, यानी कि सब कंप्यूटराइज्ड होता है। ये स्टेट से ही होता है। कंप्यूटराइज्ड वो स्पिनर होता है, वो स्पिनर से उस पर दबाया जाता है। इस बार जैसे हम लोग के डीएम सर ने किया है इनोग्रेट इसको, तो स्पिनर से नाम आता है ये फला आदमी है जो काउंसलेशन के लिए है, ये फला आदमी हमारे क्या नाम कर रहा है इसलिए। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। किस पद पे है? ब्लॉक मैनेजर केयर इंडिया। केयर इंडिया कि डबल टीकाकरण जो लिए कोरोना का टाइम पे, हाँ इसलिए मिला, कॉल किया घर पे कि आपका आया सामान आप ले जाइए। हम लोग ब्लॉक में प्रसिद्ध हुए, आप जो है कि हम लोग वहाँ बोलेंगे गांव में कैसे आप लोग लीजिए सही टाइम पे, आपको भी मिल सकता है। ये आग कब बनाए थे? ये 26 तारीख को। अब दिखाई दे रहा है? दे रहा है। हाँ, तो इससे जो कुकर मिला है इससे क्या करेंगे आप? इससे क्या करें, खाना वाना बनाएगा और क्या करेगा। आपको बनाने आता है? घर वाले भी बनाएगा, हम भी बना लेंगे कभी कभी। गैस तो मिला ही होगा उज्ज्वला योजना? नहीं मिला नहीं है सर, नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? कालू मिस्त्री। घर कहाँ है? परोरा, वार्ड नंबर 9। समय पर कहाँ है घर आपका? काधा कोठी। तो वहाँ घर पे जाके लिए थे या पीएससी आए थे? हॉस्पिटल में लिए। वहाँ पे जो एपीएससी है उसी में लिए थे? तो 60 दिन के अंदर आप वैक्सीन ले लिए थे, दोनों डोज? हम लोग दिलाए सर। कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोगों से क्या कहेंगे आप? अपने समाज के लोग से क्या कहेंगे? आसपास के जो पड़ोसी है उनसे क्या कहेंगे आप कि समय पे वैक्सीन ले? हाँ। यही ना कहेंगे? क्या नाम बताइए, ताकि आपको भी इलाज मिलेगा। कमली देवी, घर, काजा कोठी, वार्ड नंबर 14। कैसे मिला? कोरोना के समय ठीक टाइम से, सही समय पर लिए। अपने गाँव में जाके बताइएगा, क्या बताइएगा? ये साथ टाइम पर सिया ले लीजिए। लेने से मिलता है। हाँ। क्या परिचय है, नाम क्या है? चांदनी देवी।
घर परोरा वार्ड नंबर टाइम पे सिया लिए हैं, जाके कहेंगे हम वो सबको, आदमी सबको कि सही टाइम में सिया लीजिए। कौन सी है? यह कोरोना वाला। कोरोना का। क्या नाम है? अर्चना देवी, घर परोरा, बड़ोरा। वार्ड नंबर 10। कैसे आप लकी ड्रॉ में विजेता बने आप? कि कोरोना का सुई लिए थे, यानी कि फर्स्ट डोज लिए, उसका सेकंड डोज लिए 7 दिन के अंदर समय पर लिए। लोगों को आप बताएंगे, क्या बताएंगे? बताएंगे कि यही फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज टाइम पर लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ लकी प्राइज मिलेंगे आपको। ई लेने से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं कोई दिक्कत लोगों को मोटिवेट कीजिए। जी। क्या परिचय है? सरफराज आलम, घर इस्लामपुर, वार्ड नंबर 5।